जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक प्यारी सी कहानी के बारे में। कहानी तो आपको मालूम है कि सुनने में ही अच्छी लगती है, वीडियो में देखने में अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आज मैं आपको यह छोटी सी और प्यारी सी कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार राजा ने बीरबल से कहा, तुम भगवान के ऊपर बहुत आस्था रखते हो ना बीरबल, मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। अगर तुम मुझे दर्शन भगवान के नहीं कराए तो आज के बाद तुम अपने पूजा पाठ छोड़ देना और कभी पूजा पाठ मत करना। अगर भगवान होते हैं तो आप मुझे भगवान के दर्शन कराओ, नहीं तो मैं आपको राज दरबार में आने की इजाज़त नहीं देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अपने कक्ष में चले गए और बीरबल अपने घर चले गए। बीरबल बहुत टेंशन में होके और वह सोचने लगे कि अब मैं कैसे राजा को भगवान के दर्शन कराऊं। भगवान तो ऐसे नहीं आते हैं, कैसे मैं राजा को दर्शन कराऊं भगवान का। यही सोचते सोचते वो एक महीना बीत गया और बीरबल बहुत परेशान रहने लगे और वह यही सारा दिन सोचते रहते कि कैसे मैं भगवान के दर्शन राजा को कराऊं। एक दिन उनके लड़के ने पूछा, पिताजी आप इतना क्रोध में क्यों रहते हो और आप कभी भी खुशी नहीं रहते हो और आजकल आप राज दरबार में भी नहीं जा रहे हो, इसका कारण क्या है? आप मुझे बताओ तो हो सकता है कि मैं भी कुछ जुक्ति सोचूं और आपके टेंशन का या आपके ये वियोग का मैं कुछ बता सकूं अपने दिमाग से। तो ऐसा जब बीरबल के लड़के ने कहा तो बीरबल ने कहा, पुत्र राजा ने कहा है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, पर भगवान तो ऐसे नहीं आते हैं ना। तो ऐसा सुनकर लड़के ने कहा, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है पिताजी, कल ही चलो राज दरबार और मैं राजा को भगवान के दर्शन कराऊंगा। ऐसा कहकर बीरबल और उनका लड़का दोनों जन राज दरबार में गए और जब राज दरबार में पहुँचे बीरबल तो उन्होंने राजा से कहा, आज आपको मेरा पुत्र भगवान का दर्शन कराएगा। राजा ने कहा, ये छोटा सा बच्चा क्या मुझे दर्शन कराएगा? ऐसा सोच के मन में राजा ने मन ही मन हंसने लगे और कहे कि चलो अच्छा देख लेता हूँ कैसे ये मुझे भगवान का दर्शन कराता है। यह चीज़ जैसे राजा ने अपने मन में सोचा वैसे ही बीरबल के पुत्र ने कहा, हे राजन, आप पहले तो अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो मैं आपका गुरु हुआ, इसलिए मुझे ऊंचा सिंहासन दिया जाए, तभी मैं आपको भगवान के दर्शन करा सकता हूँ। तभी राजा ने बीरबल के लड़के को ऊंचा सिंहासन दे दिया और कहा कि अब मुझे भगवान के दर्शन कराओ। तभी बीरबल के लड़के ने कहा, हे राजन, आप पहले एक दूध का कटोरा मंगाओ। तभी राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया और कहा कि एक दूध का कटोरा लाया जाए, दूध जिसमें भरा हो। जब दूध का कटोरा आ गया तब बीरबल के लड़के ने कहा, हे राजन, इसमें तो मुझे घी नज़र आ रहा है। तो राजा ने कहा, अरे बालक, इसमें घी कहाँ है? घी तो बनाने के लिए
पहले दूध को गरमाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका दही बनाना पड़ेगा। दही बनाने के बाद उसे खैलर से डुलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसमें से नेवनू निकलेगा। नेवनू का मतलब होता है मक्खन निकलेगा। फिर उसके बाद वो मक्खन को कढ़ाई में डालकर तपाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसमें से घी निकलेगा। तभी बीरबल के लड़के ने कहा, हे राजन, आपने इसका उत्तर सही दिया। इसी प्रकार भगवान से अगर आपको मिलना है तो आपको पहले तो उनकी पूजा करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उनकी साधना करनी पड़ेगी, फिर आपको साधना में तपना पड़ेगा। तपने के बाद ही आपको भगवान मिलेंगे। ऐसा जब बीरबल के लड़के ने कहा तब राजा को समझ में आ गया कि भगवान तो ऐसे नहीं मिलने वाले हैं, और भगवान से मिलने के लिए तो मुझे यह कार्य करना ही पड़ेगा। इसलिए राजा ने कहा बीरबल को कि आपका पुत्र तो बहुत ही ज्ञानी है, इसने तो एकदम सरलता से मुझे यह बता दिया कि भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं। और सही बात है, अगर भगवान को पाना है तो आपको पहले तो तप करना पड़ेगा। तप करने के बाद आपको तप की अग्नि में जलना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे दूध से घी निकलता है वैसे ही भगवान की साधना करने के बाद ही भगवान मिलते हैं। जब ऐसी बात बीरबल के लड़के ने कह दी तो राजा भी मान गए और बीरबल को अपने राज दरबार में फिर से आने की अनुमति दिए और कहे, हे बीरबल, आप कल से दरबार में आ सकते हो। अब मैं समझ गया कि भगवान के दर्शन ऐसे ही नहीं होते हैं। भगवान के दर्शन के लिए बहुत जप और तप करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही किसी भी इंसान को भगवान नहीं मिल सकते हैं। भगवान को अगर पाना है तो उनकी दिल से पूजा करनी पड़ेगी, तभी भगवान आपके सामने आएंगे, या तो अन्यथा आपके सामने भगवान नहीं आ सकते। क्योंकि जैसे दूध में से घी निकालने के लिए जितनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसी तरह भगवान से मिलने के लिए आपको जप तप साधना से गुजरना पड़ेगा, तभी आपको भगवान मिलेंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।